बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 7.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की इस चैप्टर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाई 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। यानी 5 जो झंडे हैं डिफरेंट कलर के वो हैं, उनमें से आप कोई से भी 3 यूज़ कर सकते हैं एक वक्त के अंदर। तो बताएं कि कितने सिग्नल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। एनी नंबर का मतलब कि एक फ्लैग भी यूज़ किया जा सकता है, 2 फ्लैग्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, 3 फ्लैग भी यूज़ किए जा सकते हैं, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अभी हम देखते हैं कि जब 5 फ्लैग होंगे उनमें से 3 को यूज़ करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर 6 फ्लैग हों तो उनमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें तो कैसे सॉल्व करना है। लेट्स सी जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, उसमें कहा गया था कि टोटल आपके पास जो फ्लैग हैं वो हैं जी 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं और उनमें से 3 कलर्स आपने पिक करने हैं एट अ टाइम। तो बताइए कि टोटल कितने उसके पॉसिबल सिग्नल्स बन सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि परमुटेशंस जो है वो हमें पॉसिबल वे बताती है, तो हम इस पे ऊपर फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे NPR। अब अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूं तो N की जगह आ जाएगा 5 और P वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये परमुटेशन का फार्मूला है कि टोटल जो वैल्यू है उसका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में और दोनों का डिफरेंस जो n और r है उनका डिफरेंस का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। तो अगर यही चीज़ हम अप्लाई करें इसके ऊपर तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये बन गया 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर के ऊपर भी आप 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं, और अगर वैसे इसको ओपन करें तो 5 4 3 2 फैक्टोरियल और नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएंगे और फिर 4 3 12 और 12 5 60। तो ये जो 60 जवाब आया है 60 पॉसिबल सिग्नल्स होंगे कि जब 5 फ्लैग हों, 5 में से कोई से 3 आप कलर एक वक्त में यूज़ करें तो 60 सिग्नल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर स्टेटमेंट हम रिकॉल करें, ये ना P मैंने लिख दिया था, ये R3 था। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 की स्टेटमेंट थी उसमें अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि टोटल फ्लैग हैं 6 कलर के और उसमें से एनी नंबर आप पिक करें, यानी एनी फ्लैग। अगर तो आप एक कलर सेलेक्ट करते हैं तो R1 आ जाएगा, और अगर आप 2 कलर एट अ टाइम सेलेक्ट करते हैं तो R2 आ जाएगा, 3 कलर तो R3 आ जाएगा, 4 कलर एट अ टाइम यूज़ करेंगे तो R4 आ जाएगा, 5 कलर एट अ टाइम यूज़ करेंगे तो R5 आ जाएगा, और अगर 6 कलर यूज़ करेंगे तो R6 आ जाएगा। ये पॉसिबल वेज़ हैं जो हमारी सिलेक्शन के हैं, जो हमने कलर सेलेक्ट करनी है। टोटल है 6 में से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना क्योंकि टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है तो हम 1 बाई 1 इसको सॉल्व करेंगे कि एक ऐसा मेथड कि जिसके अंदर टोटल 6 फ्लैग्स हैं या 6 डिफरेंट कलर्स हैं, उनको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। व्हेन वन कलर इज़ सिलेक्टेड, जब एक कलर हम सिलेक्ट करेंगे तो उस वक़्त यानी कि R की वैल्यू 1 हो तो फिर ये बन जाएगा
6p1 जो इक्वल होता है 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल एंड दिस इज़ इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल होकर रह गया 6 सिर्फ। तो ये तो वो वाला वैल्यू आ गई कि जब आप एक कलर सिलेक्ट करें एट अ टाइम तो 6 पॉसिबल वेज़ हैं कि आप उनके सिग्नल प्रोड्यूस कर सकें। और दूसरा ये है कि जब 1 के बजाय हम लिख दें व्हेन 2 कलर्स आर सिलेक्टेड देन आर 2 हो जाएगा। और फिर जो फार्मूलेशन है वो टोटल 6 थे, उसमें से हमने 2 सिलेक्ट कर लिए हैं तो ऊपर बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये 6, 5 और 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ये बाकी रह गया 6 5 30 यानी कि 30 आ गया 6 टाइम ऑफ 5। तो हम निकाल चुके हैं 2 फ्लैग। जब 2 कलर सेलेक्ट करें 6 में से उस वक्त 30 सिग्नल प्रोड्यूस होंगे और जब हम एक कलर सेलेक्ट करेंगे उस वक्त 6 होंगे। सिमिलरली इन स्टेप्स के ऊपर अगर हम कहें कि 3 कलर हमने सिलेक्ट किए हैं यानी कि फिर R3 हो जाएगा तो उस वक्त क्या बनेगा फार्मूलेशन, वो बनेगी 6p3। तो 6p3 का सीधा सीधा मतलब ये है कि 6 फैक्टोरियल ऊपर और इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 3 फैक्टोरियल वो नीचे। अब 6 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अब ये नीचे कैंसिल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल के साथ और ये आ जाएगा 6 5 30 और 120 120 जी, ये 120 आ गया। कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम शॉर्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जब हम 4 कलर सिलेक्ट करें एक ही टाइम में तो उस वक्त फिर R4 हो जाएगा और ये जो शेप है इसकी ऐसे बन जाएगी 6p4। तो 6 फैक्टोरियल ऊपर 4 इन दोनों का जो डिफरेंस है 6 माइनस 4 विच इज़ 2 फैक्टोरियल, ये नीचे आ जाएगा। अब अगर हम इसको कैंसिल करें ओपन करने के बाद तो ये आ जाएगा 6 5 4 3 2 और नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। बाकी रह गया 6 5 30 120 120 और 3 3 0 0 3 2 6 3 1 3 तो 360 इसका आंसर आ गया कि जब 4 कलर आप 6 में से सिलेक्ट करें। सिमिलरली हम ऐसे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और फिर हम 5 जो कलर हैं 6 में से वो सिलेक्ट करते हैं और 5 के बाद हम 6 कलर ही टोटल सिलेक्ट कर लेंगे। अब जब बारी आती है 5 व्हेन 5 कलर्स आर सिलेक्टेड इट्स मीन के R5 हो गया। जब R5 हुआ है तो ये बन गया 6p5। तो 6p5 का सीधा सीधा मतलब ये है कि 6 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल जो कि 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको जब ओपन करेंगे तो देखें ये 30 120 120 के बाद हमने मल्टीप्लाई किया था 360। अब 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200 6 जो होता है 2 टाइम वो 12 बनता है, 3 2 6 और 1 7, तो ये 720 बन गया 720। ये उस वक़्त आया जब 6 में से आपने 5 कलर सेलेक्ट किए। अब अगर हम करें व्हेन 6 कलर्स आर सिलेक्टेड इट्स मीन R इज़ 6 आउट ऑफ 6। सो ये आ गया 6p6। अब हम इसको अगर लिखें तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल विच इज़ 0। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है तो ऊपर रह गया 6 5 4 3 2 1 और नीचे भी 1 है। लिखें या ना लिखें तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो लास्ट स्टेप में हमने लिखी 720। अब जब एक कलर सिलेक्ट किया था 6 में से तो उसके 6 पॉसिबल सिग्नल्स थे। 2 सिलेक्ट किए थे तो 30 थे, 3 सिलेक्ट किए तो 120, 4 सिलेक्ट किए 360,
5 सेलेक्ट किए 720 और 6 सेलेक्ट किए फिर भी 720 पॉसिबल सिग्नल्स हैं। लेकिन हमने तो ओवरऑल बताना था कि ओवरऑल 6 में से कोई भी नंबर हम सिलेक्ट करें तो कितने पॉसिबल सिग्नल्स हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सब को सम अप कर देंगे। कैसे सम अप करेंगे, हम कह देंगे टोटल सिग्नल, यहाँ लिखेंगे टोटल पॉसिबल सिग्नल्स। ये कैसे हैं, ये आएंगे जब एक कलर सिलेक्ट था, जब 2 कलर सिलेक्ट थे, जब 3 कलर सिलेक्ट थे, जब 4 कलर सिलेक्ट थे, 5 कलर सिलेक्ट थे और जब 6 कलर सिलेक्ट थे। अब इन सब को हमने सम अप करना है। सम अप करने के बाद हम बता सकते हैं कि इसका जो टोटल पॉसिबल आंसर्स हैं वो कितने हो सकते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ कैलकुलेटर, आप भी कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करके फ़ौरन आप निकाल सकते हैं कि जी इसका टोटल जो है पॉसिबल वो कितने फ्लैग बनते हैं। तो ये बनते हैं जी 1956 यानी 1956 पॉसिबल सिग्नल्स बनते हैं कि जब हम डिफरेंट जो हैं कलर्स यूज़ करें 6 में से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो इसके बाद वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7 वगैरह, उनको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।